ईवीएम को खारिज कर रहे हैं कि उससे वोटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बैलेट पेपर पर वोटिंग नहीं होगी। ऐसे में आपका अगला कदम क्या होगा? तो आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अपने को लोकशाही है और लोकशाही में अपन आवाज उठा सकते, अपना आवाज पे बंद कर सकते, इसलिए अपन उसके विरुद्ध में आवाज उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में आवाज उठाएंगे, जन आंदोलन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट है, जन आंदोलन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि बैलेट पेपर पे वैलिड नहीं है वोटिंग, ईवीएम वैलिड है। मैंने क्या बोला कि जिसकी सरकार है, यहाँ पे सेंटर में जिसकी सरकार है उसका सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी कोर्ट है उनका कोर्ट। आप कितना भी करेंगे तो जिसकी सरकार है, जो यहाँ पे पंतप्रधान है, वो ये सब अभी चलाता है। यानी आपका आरोप है कि केंद्र सरकार ने जुडिशरी को पूरी तरह से खरीद लिया है, दबा के रखा, अपने मुट्ठी में रखा। उत्तर नागपुर विधानसभा से मैं अपक्ष आमदार करके मैं खड़ा था, जिसमें मैं उत्तर नागपुर में के पूरे गली में, पूरे गांव में, पूरे शहर में मैं घुमा। तो जब मैं उत्तर नागपुर में पूरा अपना प्रचार के लिए घुमा, तब मुझे उत्तर नागपुर के जनता ने मुझे बहुत बड़ा आश्वासन दिया और उत्तर नागपुर की जनता ने मुझे बहुत बड़ा प्रतिसाद दिया। जब मैं मेरी रैली निकालता था तब हजारों की तादाद में लोग मेरे साथ में रहते थे कि इतना अच्छा हमें उम्मीदवार मिला, पढ़ा लिखा उम्मीदवार मिला है कि जिन्होंने इस उत्तर नागपुर में शैक्षणिक, राजकीय का डेवलपमेंट किया और जो आदमी नॉन करप्टेड है, ऐसे उम्मीदवार को हमने चुनना चाहिए करके लोगों ने मुझे भर भर के आशीर्वाद दिया। जब 20 तारीख को मतदान हुआ, वो मतदान में लोगों ने बताया कि साहब आप चुन के आ रहे, तो हमें बड़ा आनंद हुआ। लेकिन बाद में 23 तारीख को जो मत खुले, तब हमें पता चला कि हमें 0 मतदान हुआ। तब हमारी जनता जो हमारे साथ में थी, वो बेचारे सभी लोग नाराज हो गए, रो रहे थे कि ये हमारे ऊपर अन्याय है, क्योंकि ईवीएम के द्वारा जो हमारे महाराष्ट्र में जो अवैध सरकार आ रही है, वहां पे पूरे तरीके से ईवीएम का बहुत बड़ा रोल है। एक सादा उदाहरण देता हूँ, मैं जिस एरिया में रहता हूँ 292 बूथ क्रमांक, वहां पे मेरे घर के, मेरे परिवार के 18 वोट है। 18 में से सिर्फ मेरे को 2 वोट मिले हैं। तो तब से हमें ये लगता है कि भाई हमारे वोट ही हमको नहीं मिल रहे, तो हमारे जो जनता के वोट हमें मिले ही नहीं, क्योंकि ईवीएम द्वारा इन लोगों ने वो पूरे जितने वोट थे 35-40 हजार वोट, या हमको जो चुन के आने की जो आशंका थी, वो पूरे तरीके से ईवीएम से उन्हें खींचने का प्रयत्न किया है। क्योंकि इसके पहले आपको सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश में अस्थिरता फैलाकर सत्ता में कैसा आना और हमने सत्ता में आना चाहिए करके इन्होंने ये ईवीएम मशीन का प्रयोग किया और सारे देश में भारतीय जनता पार्टी का राज आया है। महाराष्ट्र में राज आया है। महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे कुछ कारनामे हैं कि कन्नड़ गांव में, जिस गांव में 312 वोट है, वहां पे मतदान हुआ 624। ऐसे 4 आमदार हैं, नांदगांव, सिन्नर, दिंडोरी और येवला। ये चारों आमदार को 1,39,000 वोट मिले, मिले। और महाराष्ट्र के जो जिले हैं, 20 जिले हैं, तो महाराष्ट्र के 20 जिले में पूरा टोटली पंजाब फ्रीज हो गया है, एक भी आमदार नहीं है। तो इतनी महाराष्ट्र की इतनी दर्दनाक कहानी है। हमारे जैसा जो
साधारण उम्मीदवार है। जिस डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है और संविधान के तहत हमें एक मतदान के लिए, एक मतदान से एक राजा बन सकता है, वो मतदान ही इन लोगों ने खींच लिए। मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि जो निवडणूक हुई है उसका इन्होंने दोबारा गिनती होना चाहिए, नहीं तो पुन्हा यानी दुसऱ्यांदा दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है।